ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए भवनाथ चट्टोपाध्याय की कहानी को हम आगे देखते हैं। वैसे एक सखी नाम का नियतकालीन निकलता था, उसमें भवनाथ चट्टोपाध्याय ने श्री श्री ठाकुर को लेकर एक लेख लिखा है। मूल बांग्ला में है, लेकिन उस लेख में उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं वह जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भवनाथ चट्टोपाध्याय के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर क्या भावना थी, वे किस दृष्टि से श्री श्री रामकृष्ण देव को देखते थे, उनके अंतःकरण की श्री रामकृष्ण देव के प्रति जो भक्ति है उसका कुछ आभास हमें इस लेख के द्वारा मिलता है। जैसा वे इस लेख में कहते हैं कि हमेशा श्री रामकृष्ण देव अपने आप को सबका मैं दास हूँ ऐसा कहा करते थे। उन्हें ये कोई अगर गुरु या इस तरह से कोई संबोधन करे वो पसंद नहीं था। दूसरी तरफ भवनाथ यह भी जरूर लिखते हैं कि सभी स्त्रियों को वे जगन माता का एक रूप मानकर उसी दृष्टि से उन्हें देखकर नमस्कार किया करते थे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण समाजी हो, चाहे सिख हो, जो भी जिसका धर्म है, जो भी जिसका पंथ है, श्री रामकृष्ण देव उनके पास आने वाले इन सभी लोगों को उनके भाव के अनुरूप ही उपदेश दिया करते थे। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के भाव का कभी परिवर्तन करने की सोची नहीं, या उन्होंने कोई नया धर्म भी स्थापन करने की बात नहीं कही। श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद जो मठ स्थापन करने की बात हुई तो वराहनगर में जो किराए पर मकान लिया गया, विशेष रूप से सुरेंद्रनाथ मित्र उन्होंने निधि उपलब्ध कराया था। लेकिन भवनाथ बाबू ने उस पुराने घर को साफ सुथरा किया और उसे रहने लायक बनाया। तो एक तरह से हम देखते हैं कि भवनाथ बाबू की यह जो भावना है, भक्ति है, श्री रामकृष्ण देव जब देह में थे उस वक्त तो वह निश्चित रूप से थी, और श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने के पश्चात ही ग्रंथ अध्ययन न करते हुए भी कोई ज्ञानी बन सकता है, कोई सत्यनिष्ठ बन सकता है, या सत्यनिष्ठा के आधार से आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। यह सब उन्होंने जैसे श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से ही जाना था। वह समझ गए थे कि एक साधक को अपने सचेतन मन को आध्यात्मिक भाव से मंडित करना चाहिए, रंग लेना चाहिए। हमारा सचेतन मन जो है बहुत प्रयत्नपूर्वक एहसास लेकर, एक जिम्मेदारी समझकर सचेतन मन को हमें आध्यात्मिक भाव से रंग देना चाहिए। उसी तरह जैसे हमारा अवचेतन मन रहा है, हर व्यक्ति के पास हम सब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड लेकर तो जी रहे हैं,
लेकिन जिस प्रकार कॉन्शियस माइंड को आध्यात्मिक भाव से रंग देना है, उसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी आध्यात्मिक बनाना चाहिए। और यह बात वैसे भवनाथ बाबू श्री श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य से समझ गए थे। श्री श्री ठाकुर की महासमाधि के बाद में, जैसा मैंने कहा कि वराहनगर मठ की स्थापना 1886 अक्टूबर, उसके बाद ठाकुर की महासमाधि के बाद भवनाथ बाबू जो वराहनगर में घर के रहते थे, उस घर को उन्होंने बेच दिया और वे भवानीपुर रहने के लिए चले गए। वहाँ जाने के पश्चात ही उन्होंने अपनी पदवी परीक्षा भी उत्तीर्ण की और एक स्कूल में वे नौकरी भी करने लगे। संभवतः उनकी कन्या भी उसी समय उसका जन्म हुआ। उनकी दूसरी कन्या, उसका जन्म हुआ 1890। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, दूसरी पकड़ ली। लेकिन सांसारिक कामकाज में उलझने के कारण नौकरी, सांसारिक जिम्मेदारियां, भवनाथ बाबू इसके कारण वराहनगर मठ में सन्यासियों को बार बार मिलने नहीं जा पाते थे। स्वामी शुद्धानंद जी ने अपनी स्मृति कथा में लिखा है कि भवनाथ बाबू एक बार वराहनगर मठ में आए थे। बड़े विषाद पूर्ण अंतःकरण लेकर आए थे, उदास थे। और फिर ये जो सर्वसंग परित्यागी सन्यासी हैं, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य या स्वामी शुद्धानंद जी जैसे नए आए हुए युवक, इन सबको ईश्वर आराधना में तन्मय होते हुए, लीन होते हुए जब वे देख रहे थे, तो उन्होंने बड़े विषादपूर्ण भाव से यह कहा कि सर्वसंग परित्याग कर तुम लोग ईश्वर को कितने अच्छी तरह से पुकार रहे हो, ईश्वर की आराधना कर रहे हो, और मेरी तरफ देखो, इस संसार में इस कदर फंस गया हूँ और बस इस संसार को लेकर ही एक संघर्ष चल रहा है। और फिर भवनाथ बाबू ने एक गाना गाया जिसका भावार्थ था कि जिसको मैंने अमृत समझकर पी लिया वह तो विष निकला। क्षणिक सुख के आगोश में मैं शाश्वत सुख को भूल गया, अपने ध्येय को भूल गया। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह जैसे सोच करना ही मेरे मन से दूर हो गया। इस कदर वह एक बड़ा दुखपूर्ण गीत वह गा रहे थे। उनका यह विषाद भाव देखकर स्वामी रामकृष्णानंद जी ने उनको समझाते हुए कहा था कि देखिए, बाजार से लोग मछली खरीद कर लाते हैं, तो लाने के पश्चात कुछ मछलियाँ पानी में रख देते हैं और कुछ मछलियों को कढ़ाई में तेल डालकर उसमें फ्राई करना, तलना प्रारंभ करते हैं। तो एक तरह से अभी श्री श्री ठाकुर हम लोगों को वैराग्य के अग्नि में जैसे तपा रहे हैं, और आपको अभी श्री श्री ठाकुर ने अभी पानी में ही रखा है, और जब समय आ जाएगा तो आपको भी वे वैराग्य के अग्नि में तलना शुरू कर देंगे।
एक छोटा सा उदाहरण रामकृष्णानंद जी ने भवनाथ बाबू को दिया कि आप दुख मत कीजिए। देखिए, है तो हम ठाकुर के पास ही, हम लोग वैराग्य के अग्नि में या तेल में ठाकुर हमें तल रहे हैं और आपको अभी पानी में रखा है, लेकिन हम है तो ठाकुर के पोजीशन में, ठाकुर की मुखत्यारी में, उनके ही अंडर, उनकी छत्र छाया में। स्वामी रामकृष्णानंद जी ने अपनी स्मृति कथा में ये भी लिखा है, ठाकुर जिनको नित्य सिद्ध ऐसा कहा करते थे, भवनाथ उनमें से एक थे। और रामकृष्णानंद जी लिखते हैं कि एक दिन ठाकुर ने अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने मुझे भवनाथ बाबू के यहाँ जाने के लिए कहा, और जाते समय मुझे कहा कि तुमको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के लिए मुझे किसी गृहस्थ के पास ठाकुर क्यों भेज रहे हैं, ये मैं पहले तो ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं ठाकुर के आदेश का पालन करते हुए भवनाथ बाबू से मिलने गया, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तब मुझे समझ में आया कि भवनाथ बाबू ईश्वरीय संभाषण उसके सिवा कुछ नहीं करते, और ईश्वरीय संभाषण करते करते वे ध्यानमग्न हो जाते हैं, और ध्यानमग्न हो जाते जाते ही उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, प्रेमाश्रु, भक्ति प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, और इस तरह धीरे धीरे वे ईश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं। रामकृष्णानंद जी लिखते हैं, भवनाथ बाबू को इस रूप में मैंने देखा है। ईस्वी सन 1892 1892 बरानगर मठ में जो मठ चल रहा था वह आलम बाज़ार में स्थानांतरित हो गया। भवनाथ बाबू भी वहाँ जाकर कुछ दिन रहे। एक दिन दोपहर को वे अपने एक मित्र को, काली कृष्ण को लेकर मठ में आए। शायद ये ही काली कृष्ण जो आगे चलकर रामकृष्ण संघ में स्वामी विरजानंद जी नाम से प्रसिद्ध हुए, जो संघ के षष्ठम संघाध्यक्ष थे। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ जाने के पश्चात भी स्वामी जी के अंतःकरण में भवनाथ के प्रति वैसा ही प्रेम था, और उन्होंने भवनाथ से पहले जैसे प्रेम के संबंध थे वैसा ही संबंध अमेरिका में रहते हुए बनाए रखा। 1894 1894 स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्णानंद जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने पूछताछ की है, इंक्वायरी की है कि भवनाथ ठीक तो है ना, वो क्या कर रहा है, तुम लोग उनसे मिलने जाते हो या नहीं, भवनाथ को आदर सम्मान के साथ उसके साथ सुलूक करते हो या नहीं। सन्यासी या गृहस्थ, यह भेद उसको अतिरिक्त महत्व नहीं देना चाहिए। किसके अंदर क्या कैसा भाव है, यह ऊपर ही ऊपर से देखकर समझना बड़ी कठिन बात होती है। याद रखना है हमें, श्री श्री ठाकुर, श्री श्री रामकृष्ण भवनाथ को लेकर हमेशा गौरव की बात किया करते थे, बहुत अच्छी बात किया करते थे, और इसीलिए हमें भी भवनाथ के साथ बहुत अच्छा सलूक रखना चाहिए, उसको सम्मान दिखाना चाहिए।
इतना सब कहने के बाद, और वैसे तुमने देखा भी है, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, धिक्कार है तुम लोगों पर। भवनाथ का मुझे लगता है कि तुम लोगों पर वह प्रेम आज भी उतना ही कायम है। वह अगर आपसे मिलता है तो ज़रूर उसे कहना कि मैं बड़े प्यार से, बड़ी आंतरिक श्रद्धा से उसकी पूछताछ कर रहा था। ज़िंदगी कभी एक राह में, एक दिशा में नहीं चलती, न एक गति में चलती हैं। श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद ही जीवन को पूर्णत्व की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन भक्तों को समय समय पर प्राप्त होता था। भगवान पर प्रेम करने से मनुष्य कैसे धन्य हो जाता है, यह बात श्री रामकृष्ण देव इन सबके सामने, भक्तों के सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करते थे। वस्तुतः देखिए, हमारा जो यह कच्चा मैं होता है, यह जो हमारा अहंकार होता है, जिसके फलस्वरूप हम इस देह के साथ भी एक रूप हो जाते हैं और अपने आप को दुनिया से अलग भी मानने लगते हैं, और फलस्वरूप हमारी ज़िंदगी जैसे सारी दुनिया में बटी हुई रह जाती है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने भगवान पर किस तरह से प्रेम करना चाहिए और उस प्रेम के आधार से जीव किस कदर ईश्वरीय बोध में एकरूप हो जाता है, भवनाथ की भूमिका श्री रामकृष्ण देव की लीला में क्या है, इसको अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज हमें श्री रामकृष्ण देव का जो फोटो उपलब्ध है, उसके पीछे भी भवनाथ का ही कंट्रीब्यूशन है, भवनाथ की भक्ति है। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद बरहानगर मठ की स्थापना और उस स्थापना का आर्थिक व्यय सुरेंद्रनाथ मित्र ने जरूर उठाया, लेकिन उस भवन को गोपाल नामक मित्र के आधार से साफ सुथरा बनाए रखकर रहने योग्य बनाने का पूरा जिम्मा भवनाथ का ही था। श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुस्पष्ट रूप से पब्लिकली या नियतकालीन, यानी लेक्चर नहीं, लेख लिखकर सभी के पास यह बात पहुंचाने का कुछ क्रेडिट भवनाथ बाबू को ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी रामकृष्णानंद जी का एक विशेष उदाहरण देकर आपके सामने समझाना चाहा कि ठीक हम रामकृष्ण देव के सान्निध्य में हैं और जैसा जैसा समय आएगा श्री रामकृष्ण देव हम में से हर एक व्यक्ति के लिए जो योग्य हैं वह साधना निश्चित रूप से करवा लेंगे और जिससे फलस्वरूप हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भवनाथ बाबू ठाकुर के पास आते थे, ठाकुर को लेकर वे इतने प्रभावित थे और ठाकुर भी उनके हृदय को किस कदर जानते थे। इसलिए देखिए, भविष्य में जो एक सन्यासी बनने वाला है, उन रामकृष्णानंद को, शशि महाराज को, उन्होंने भवनाथ के पास कुछ सीखने के लिए भेजा। अर्थात भगवान का ईश्वरीय संभाषण करते करते भाव समाधि में ईश्वरीय बोध में एकरूप हो जाना एक भक्त भी
उसके जीवन में भी यह उच्च अवस्था आ सकती है। यह रामकृष्णानंद जी के आँखों के सामने उन्होंने अनुभव किया है, देखा है, और श्री रामकृष्ण देव यही चाहते थे। और इसीलिए हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी भवनाथ को लेकर जो रामकृष्णानंद जी को विशेष रूप से पत्र लिखा है, उसमें वे कहते हैं सन्यासी और गृहस्थ उसमें भेद नहीं, अर्थात ईश्वर की कृपा सब पर समान होती है। ईश्वर की कृपा से ही एक सन्यासी त्याग वैराग्य का राह पकड़कर, मार्ग पकड़कर आगे बढ़कर आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न जैसे होता है, एक संसारी, एक गृही भी ईश्वर पर प्रेम करने से, ईश्वरीय चिंतन में अपने आप को डुबो कर रखने से, जैसा मैंने कहा कि अपना सचेतन मन जो है उसको आध्यात्मिक भाव से अर्थात ईश्वरीय बोध से रंग देना। भवनाथ के जीवन में यह बात भली भांति दिखाई देती है। भवनाथ बाबू के आखिरी 8 साल एक स्कूल के निरीक्षक के रूप में उन्होंने व्यतीत किए और इस सिलसिले में उनकी जगह जगह उनकी ट्रांसफ़र भी हुई और अंत में काला आजार नाम का एक संसर्गजन्य रोग, उसकी बाधा उनको हो गई और उन्हें कलकत्ता वापस आना पड़ा। कलकत्ता आने के बाद बादुड़ बागान में रामकृष्ण दास गली में एक किराए के मकान में वे रहने लगे और उसी दौरान, उसी समय कलकत्ता प्लेग से, कलकत्ते में प्लेग फैला हुआ था और इसीलिए भवनाथ बाबू को मधुपुर में शिफ्ट किया गया। वहाँ से उनको मधुपुर ले गए कलकत्ते से, लेकिन कलकत्ते को जब फिर से 1 माह के बाद वापस आए तो उसके बाद ही उन्होंने देह छोड़ दिया। आखिरी दिनों में अक्सर वे भावावस्था में ही रहते थे। ऐसा लगता है कि उस भावावस्था में उन्हें बार बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन होते थे और बीच बीच में वे जय काली या काली काली रामकृष्ण रामकृष्ण ऐसे बड़े ज़ोर से उच्चारण करते थे उनके नाम का। उनके रिश्तेदार जब आते थे तो वे उनको अक्सर कहते थे कि मेरे कमरे में धूप जला कर रखो, और उनको रिश्तेदारों का उनके कमरे में आना वैसे पसंद भी नहीं था और देह को स्पर्श करना तो और भी ज़्यादा पसंद नहीं था। ईस्वी सन 1896 के आरंभ में कोलकाता के उस किराए के मकान में उम्र की जब वे 33 साल के थे, उन्होंने इस धरती से, इस इहलोक से विदाई ले ली और अपने इष्ट धाम की ओर उन्होंने प्रयाण किया। श्री श्री रामकृष्ण देव के देह का जहाँ अंत्य संस्कार किया गया था, उसी काशीपुर स्मशान भूमि में भवनाथ बाबू के देह पर भी अंत्य संस्कार किए गए। श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त होते, वैसे ही सन्यासी शिष्य भी होते। ऐसा कहते हैं कि योगी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्त योगी और गुप्त योगी। संसारी मनुष्य उसको गुप्त योगी बनना पड़ता है।
और ऐसे गुप्त योगी को पहचानना इतना आसान नहीं होता। संसार में रहते हुए मन से त्याग शायद बाह्य त्याग नहीं है, लेकिन आंतरिक त्याग गृहस्थ के जीवन में होता है। भवनाथ बाबू उसी प्रकार के एक गुप्त योगी थे। गृहस्थ ने संसार में कैसे रहना चाहिए यह समझाने के लिए ही श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ बाबू को अपने इस लीला में लाया था। भवनाथ चट्टोपाध्याय इस प्रकार एक आदर्श गृही भक्त, एक गुप्त योगी, जिनके जीवन में आंतरिक त्याग सफल हुआ था, फलित हुआ था। यही कहानी है भवनाथ चट्टोपाध्याय की। और श्री रामकृष्ण देव की लीला की ये महिमा भी ऐसी है। यहाँ बार बार हमें इस बात का एहसास सामने आता है कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण की अवधि और उसकी जो पद्धति होती हैं वह सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार से होती हैं। कुछ बाह्य बातें होती हैं और कुछ अंतरंग बातें होती हैं। लेकिन श्री श्री रामकृष्ण देव की कृपा से जिसको जो जीवन मिला है, अगर ईश्वर पर प्रेम करते हैं, भगवान पर प्रेम करते हैं, श्री ठाकुर का आश्रय लेते हैं, तो उनकी कृपा से जीवन में आंतरिक त्याग लाना असंभव निश्चित नहीं है। कभी किसी पुराने अपवित्र संस्कारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। उनको दूर रखने का उपाय ईश्वरीय बातों में आनंद लेना होता है। श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त इस बात के ही साक्ष्य देते हैं। वे हमारे जैसे ही जीवन यापन करने वाले जरूर थे। उनके जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ शायद अपना प्रभाव दिखाना चाह भी रहे थे, लेकिन उससे कई गुना अधिक उन्होंने भगवान पर प्रेम करने का प्रयास किया। और वहीं श्री रामकृष्ण देव की कृपा उन्हें सहायता करने के लिए आगे भी आई। फलस्वरूप कुसंस्कारों से मुक्त होकर ईश्वरीय संस्कारों को लेकर सभी गृहस्थ भक्त धन्य हो गए। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।